हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबका अब जजमेंट तो आ चुका है हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें क्लियरली बोला गया है एग्जाम अपने निर्धारित समय पे होने वाले। डैट मीन्स अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है टू एंड फ्रो करने का, इधर उधर भटकने का कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। अब डायरेक्ट अब शिफ्ट हो जाओ आप, अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो, क्योंकि अब आपके लिए सिचुएशन डू और डाई वाला होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट जितना टाइम मिला है आप लोग इस टाइम के साथ जस्टिस जरूर करें। अदरवाइज रिजल्ट तो आप लोगों को पता ही होगा फिर क्या होगा, है ना। तो जैसा कि मैंने बोला था आप सबको कि मैं रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये रहा हिस्ट्री टॉपिक का, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने कुछ कुछ जो पीवाईक्यूज है ना, पीवाईक्यू का टॉपिक कुछ कुछ मैंने आइडेंटिफाई किया है और उसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बिरसा मुंडा, दैट इज मुंडा रिविलियन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है बीपीएससी। तो ये देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले कौन लीड किया था बिरसा मुंडा ने, कब हुआ था, 1899 टू 19 मतलब 1900 1900। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर प्लेचू। ठीक है, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। और ये क्या हुआ था, ये सिंबलाइज किया फाइट फॉर आइडेंटिटी एंड जस्टिस। जब इस टाइप का, जब रिवेलियन टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, इंडिगो रिवोल्ट हो गया, तो वहां पे सबसे पहले आप क्या क्या लिखोगे, किसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय हुम। ठीक है, उसके बाद कौन सा ईयर था, ईयर, उसके बाद रीजन एंड सेकेंड एक लाइन और लिख सकते हो, क्यों हुआ, वाई, वाई, वाई भी आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद आप एक ट्राई करना कि जियोग्राफिकल, जियोग्राफी का जो मैप है ना, मैप के थ्रू उस एरिया को डिनोट कर दो। ठीक है, तो इसमें मैंने इंट्रो आप लोगों को दे दिया, और आप अब क्या करना, मैप देख लेना, और जो छोटा नागपुर एरिया है जहाँ ये हुआ था उसको आप यहाँ पे फ्रेम कर लेना। ठीक है, और उसको ऐसे करके इनक्लोज कर देना। अब कंक्लूजन मैंने कोट डाला है, रीजन भी कि मैंने जितने जो टॉपर से कॉपी एनालिसिस किए हैं ना, टॉपर्स कॉपी, तो जिन्होंने कंक्लूजन में हिस्टोरियन का कोट डाला है उनको कंपेरेटिवली मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गूगल के हेल्प से लेके हर एक टॉपिक के लिए एक कोड तैयार किया किया जाए, ताकि एक एक मार्क्स हमें इंक्रीज करने में हेल्प हो जाए। ठीक। तो अगेन देखो इसमें क्या था, इट वाज ए फाइट फॉर द सोल ऑफ अ पीपल अनविलिंग टू सरेंडर देयर वे ऑफ लाइफ। बिपिन चंद्रा का कोड क्या था, इट वाज ए प्रिकर्सर टू इंडियाज ब्रॉडर रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो एक क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक टाइप का ये हो गया कि ये एक मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि एक फर्दर रिवोल्ट आगे हो सके। तो आप इस दोनों में से कोई एक अपना डाल सकते हो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगेन इंडिगो रिवोल्ट आ गया, तो यहाँ पे भी देखो ईयर क्या था, पीजेंट अपराइजिंग था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बंगाल में, किसके द्वारा, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। और ये क्या था, एक इकोनॉमिक ऑपरेशन था, तो यहाँ में लिखते इट मार्क्ड अ बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशन। इनको रिवोल्ट का आप इसको सीधा रट लेना और एग्जाम में आएगा तो सीधा कोट कर देना। ठीक है, अगेन वही मैंने फिर से आरसी मजूमदार का कोट में डाल दिया हूँ। द इनपो रिवोल्ट वाज a cry of the soil against tyranny. It echoes persist in modern struggle for farmers right. ये मैंने टॉपर से कॉपी से उठाया है कोट। ठीक है, तो हूबहू मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। संथाल अपराइजिंग अगेन देखो मैंने क्या किया, ईयर डाल दिया। ठीक है, रीजन डाल दिया, किसके द्वारा हुआ था, सिद्धू एंड कानू मुर्मू। और ये क्या था, एक ट्राइबल रिवोल्ट था, अगेंस्ट किसके, किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर एंड जमींदार एक्सप्लॉयटेशन। तो मैंने सारा फैक्टर डाल दिया, एक फैक्टर जो मिसिंग है मैप वाला वो आप लोग खुद से कर लेना। ये देखो ये भी मैंने सेम, ये भी जो कंक्लूजन ये मैंने किसी सेलेक्टेड का ही कॉपी से उठाया था, काफी अच्छा लगा मुझे। इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू इन्वोक्ड संथाल रिवोल्ट legend in her inaugural respect as a tribute to tribal pride and identity। ये काफी करंट बेस्ड लगा मुझे, तो लगा कि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे
कोट कर दिया। आप चाहो तो कोई हिस्टोरियन का ये भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, कोट, जो कोट होगा वो भी अपना ऐड कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन टोटली ऑन यू, है ना। चंपारण सत्याग्रह, अगेन वही सेम मेथड। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा हुआ था। और कैसा था? नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है। किसके अगेंस्ट था? इंडिको प्लांटर्स। कंक्लूजन में मैंने लिख दिया क्या? चंपारण वाज गांधीज वे ऑफ शोइंग दैट सिंपल पीपल कैन फाइट एंड विन विदाउट वायलेंस। टोटली क्या था? नॉन वायलेंट मूवमेंट था ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो यहाँ मैंने सीधे सिंपल एक टर्म लिख दिया, कैन फाइट एंड विन विदाउट वायलेंस, इट गेव होप टू एवरीवन, स्टार्टेड अ फायर दैट हेल्प टू फ्री इंडिया। एक सिंपल कंक्लूजन मैंने डाल दिया, जिसमें मैंने हर एक एंगल को ऐड किया है। एक सिंपल मूवमेंट था, नॉन वायलेंस था, जो कि क्या किया? फ्यूल किया एक फायर जो फर्दर इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने में हेल्पफुल रहा। ठीक है। अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट देख लो, लॉन्च हुआ था अगस्त 8, कहाँ पे? बॉम्बे में, बाय महात्मा गांधी। स्लोगन क्या था? डू और डाई। ठीक है। उसके बाद एक क्विट इंडिया मूवमेंट का पे इंट्रो देख लिए, है ना। कंक्लूजन में मैंने अगेन बिपिन चंद्रा जी का कोड डाल दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट was the people's war for freedom, showing how every Indian rose together, making it a big step toward independence। अब डिपेंड करता है कितने मार्क का क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट में रहेगा तो आप सिंपली ये कोट डाल के आ जाना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो हाँ कुछ और अपना लिख सकते हो, बट शॉर्ट में आप ये आपका वर्क कर जाएगा इजिली। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो अगेन देखो 1885, एओ हुम ह्यूम, बॉम्बे। लीडर्स, कुछ कुछ लीडर्स का मैंने नाम भी डाल दिया, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, दादा भाई नरोजी। अगेंस्ट किसके था? ब्रिटिश रूल। ठीक है। कंक्लूजन में काफी अच्छा मुझे लगा ये कोट। अगर आप नाम मेंशन नहीं भी करना चाहते हो फिर भी कोई इशू नहीं, लेकिन बट एक कोट काफी बढ़िया था। आईएनसी वाज बोथ a beacon of hope and a battleground of ideas, reflecting its dual role in inspiring unity while navigating internal challenges for India's independence। काफी एक बढ़िया बैलेंस कंक्लूजन ही रहेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो एक बैलेंस कंक्लूजन के रूप में एक आपका साबित होने वाला है, तो आप इसको कोट कर लेना। मैं बोल रहा हूँ डेट मीन्स आपको रटना है, रट जरूर लेना, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है ना। तो चीजों को आपको मेहनत उतना करना ही पड़ेगा, मेंस में भी रटना पड़ता है। जैसे आप डाटा फैक्ट्स रटते हो ना, तो कोड भी आपको रटना पड़ेगा, ताकि आप एक एक मार्क्स के लिए जो होता है ना कि एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि मार्क्स कम दे देते हैं, वहाँ काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोट वगैरह लिखते हो तो इनके पास कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि आप कोई भी आपको एक्सक्यूज दे को नंबर काटे। उनको देना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसको लिखना जरूर, काफी मेहनत करके मैं बनाया हूँ। मॉडरेट फेज में देख लो, मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब से कब था? 1885, 1905। फिगर क्या थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। फोकस क्या था उनका? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू एडवोकेट पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड सिविल राइट का। किसके थ्रू करते थे? प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। मैंने सारा उनका देख लिया। 3 P उनका था, क्या वो डिमांड करते थे, व्हाट दे वांट्स। ठीक है, उनका क्या था? कोई इंपॉर्टेंट लीडर का मैंने लिख दिया। उनका पीरियड क्या था वो भी मैंने कंक्लूजन सॉरी इंट्रो में बता दिया। तो इंट्रो में मतलब हर एक डायमेंशन मैंने इसमें इंक्लूड करते एक बेहतर इंट्रो ये हो गया आपका। कंक्लूजन में लिख दो, द मॉडरेट बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन protest and progress, highlighting their crucial role in laying the groundwork for India's future struggle for independence। ये तो बात सही है ना कि उन्होंने एक बेस तैयार किया ताकि एक फर्दर जो भी मूवमेंट हो उसका वो एक सपोर्ट दे सके। तो वही ये ब्रिज किसका था? बिपिन चंद्र का। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 कब? मई 10 मेरठ में हुआ था। क्या था? फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स में डाल दिया, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, और कुछ रीजन्स भी डाल दिए लाइक दिल्ली, कानपुर, झांसी, बिहार एंड etc। ये हो गया इंट्रो। यहाँ पे मैप अपना दिखा देना। ठीक है। एंड कंक्लूजन में डाल दिया, द
1857 revolt was the first war of independence, blending raw courage with a unified cry for freedom that shook the British and inspired future struggle. अगेन क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक टाइप का हो गया, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो गया, दैट्स गुड। आगे देखते हैं, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कब हुए थे? 77, इसको आप कर लेना, ठीक है। कहाँ पे? जगदीशपुर, बिहार। 1857 में काफी हीरोइक रोल प्ले किए थे 80 साल की उम्र में। और क्या, ये अपना टैलेंट शो किए थे, ब्रेवरी एंड गुरिल्ला टैक्टिक, ठीक है। कंक्लूजन में अगेन सुभद्रा कुमारी चौहान का काफी एक अच्छा कोट था उनके लेके, ही वॉज ए लायन हु रोवर्ड फॉर फ्रीडम वेन अदर faltered, his sword craved hope। तो ये रहा आपका पार्ट वन, ठीक है। ये रहा आपका पार्ट वन। आगे भी मैं कल कल फिर से एक नया वीडियो लाके जितना जो हिस्ट्री में रिमेनिंग होगा ना, जो मुझे लगेगा कि हाँ इसका ऐसा इंट्रो रेडीमेड बन सकता है, तो उसका मैं बना के डाल दूंगा। और रिक्वेस्ट बस से यही करूंगा मैं कि आप इसको रट जाना, ठीक है। टाइम आपका कम है और एग्जाम टाइम में ना सोचने का उतना टाइम मिलता नहीं है, तो बस ये रेडीमेड रहा, सीधे माइंड में आपका क्लिक करेगा, आप उसको मोल्ड करके आप अपना लिख लेना, आगे बढ़ना। अगर वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।